इट डज नॉट मैटर इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, या हम बात कर रहे हैं मोक्ष की, या हम बात कर रहे हैं शादी के कॉन्ट्रैक्ट को ईजी करने की, जहां पे हम कार्मिक डेब्ट को रिलीज करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। अगर आपको समझ में नहीं आता, यू कैन टाइप इन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्सेस। सो लेट्स गो अहेड। मैं पूरे टॉपिक को, थोड़ा सा वास्ट है, इसको कोशिश करूंगा एक ही बार में खत्म करने की, सो दैट कोई ब्रेक्स ना हो। सो होता क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको। दैट इज फैमिली पावर ट्रांसफर, ये कैसे होता है, और दूसरा होता है ट्रांजैक्शनल एक्सचेंज मैरिज में। फैमिली पावर ट्रांसफर में इनहेरिटेंस, यानी कि क्या हमें ऊपर से मिलता आ रहा है, जैसे किसी की बाप दादा की कोई जमीन है तो वो उसको मिलती आ रही है, तो वो इनहेरिटेंस में आता है। दूसरा आता है अथॉरिटी शिफ्ट, यानी कि कौन अथॉरिटेटिव होगा, यानी कि किसकी चलेगी घर के अंदर, तो वो सारी चीज हम फैमिली पावर ट्रांसफर में ही इंक्लूड करते हैं। तीसरा होता है 2 तरीके के डोमिनेंट पैटर्न्स होते हैं, एक होता है मेट्रियार्की और दूसरा होता है पेट्रियार्की, यानी कि जो मदर वाला डोमिनेंस होगा, जहाँ पे इमोशंस होंगे, जो मदर रूल करती है इमोशंस के थ्रू फैमिली हाउस होल्ड को, वहाँ पे मेट्रियार्की। सिमिलरली जो फादर का होगा पेट्रियार्की होगा। जैसे किसी के घर में हम देखते हैं मदर की चलती है, किसी के घर में फादर की चलती है, तो इस बिकॉज ऑफ दिस इट हैपेंस। फोर्थ है अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। मान लीजिए किसी का जनरेशनल ट्रॉमा है, कोई हील नहीं हुआ, यानी कि किसी के फैमिली लीनिएज में किसी को रिस्पेक्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल वुमेन की बात करते हैं, किसी फैमिली लीनिएज के अंदर वुमेन को रिस्पेक्ट नहीं मिली, तो वो चलती आ रही है, वो चीज अब पता नहीं है लेकिन शादी के वक्त पे, लेकिन वो कैरी करेगी उस चीज को, उस पैटर्न को कैरी करेगी अपने नए घर के अंदर जो बहू रहेगी, क्योंकि वो पीछे से चलती आ रही है उसकी फैमिली। अब चाहे लड़के को ये चीज पता है या नहीं पता है, बट वो चीज, वो इनहेरिटेड पैटर्न या फिर जनरेशनल ट्रॉमा कैरी हो जाएगा उसकी नई फैमिली में भी। तो और दूसरा होता है फैमिली सीक्रेट्स। जो सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जो दबे हुए होते हैं, वो भी आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। हमें लगता है हम कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन कर्मा से कुछ नहीं छुपता, एवरीथिंग इज देयर। और होता है रिपीटेड इमोशनल पैटर्न्स, जैसे कि मैंने बताया, जो ऐसे पैटर्न होंगे जो हील नहीं हुए थे, तो वो भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं मैरिज के अंदर। स्पिरिचुअल ऑब्लिगेशन, मान लीजिए किसी का कोई एंसेस्ट्रल ड्यूटी है, कोई धर्म है जो रह गया, कोई उसे कार्मिक वे में अपनी स्पिरिचुअलिटी को डिलीवर करना था जो उसने नहीं करा, तो वो उसको यहाँ पे करना पड़ता है। जो भी हम कहते हैं जैसे पितरों के लिए जो हम करते हैं, तो इस तरीके की चीजें जो होती है वो इसके अंदर आती हैं। देन ट्रांजैक्शनल एक्सचेंज, जहाँ पे डाउरी एंड गिफ्ट्स, दहेज वैसे तो बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी सिंबॉलिक वे में पावर ट्रांसफर चलता रहता है। तो इसमें ये पता लगता है कि कौन दे रहा है, जो देने वाला है वो कैसे अपनी पावर ट्रांसफर कर रहा है दूसरी फैमिली को। फिर आता है सोशल अलायंसेस, जैसे हम कास्ट और क्लास के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे शादी होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए। सो उस तरीके की नेटवर्किंग क्रिएट होती है, दैट इज द सोशल अलायंसेस। हम बहुत पर्टिकुलर होते हैं इस चीज में, हालांकि ये चीजें अब कही जाती है वी आर ब्रॉड माइंडेड, वी हैव लेफ्ट इट, बट इट्स स्टिल देयर इनसाइड द इंडियन कास्ट सोसाइटी सिस्टम एंड इंडियन सोशल मैरिजेस सिस्टम एंड ऑल दीज थिंग्स। सो व्हाई दिस मैटर्स फॉर यू, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों जरूरी है समझना, बिकॉज एक बार आप ये समझ लोगे तो आप जो गिल्ट कैरी करते हो शादी के बाद, that will lose the power. Confusion जो है that will become the clarity and awareness is the only exit option for you. लड़के झगड़ के रेबल हो के गलत तरीके से, इस तरीके से आप नहीं छोड़ पाओगे शादी को, ना आपका वूंड भरेगा। You still have the problems related to your maybe spouse, wife या husband. वो समझ नहीं पाएंगे, आप उनको समझ नहीं पाओगे, झगड़े होंगे, आप सोचोगे कि ठीक है इस तरीके से मूव ऑन करना सही है, लेकिन you will be still holding that grudges, holding that traumas inside your relationships. उसको कैसे हील किया जा सकता है वो मैं आगे बताऊंगा। So the point is, how do I stop repeating the unhealthy family patterns? कैसे हम रोकें ये सारे पैटर्न्स रिपीट होने से। एक चीज समझनी हमें, that you cannot break the patterns by running away. भागना शादी से या फिर किसी पैटर्न से, that is not the solution, right? So leaving a marriage, कटिंग ऑफ द फैमिली, या फिर अपने रिएक्शंस को, अपने इमोशंस को होल्ड कर लेना अपने अंदर, या फिर एकदम बागी बन जाना, दैट इज नॉट द वे हाउ यू गोना एंड दिस थिंग, राइट? सो हो सकता है कि वो सिचुएशंस आपकी थोड़ी देर के लिए रोक दे, बट हमेशा वो पैटर्न को नहीं रोकेंगे। अगर मान लो कि विक्टिम माइंडसेट कैरी कर रहा है कोई इंसान, गुस्सा है, गिल्ट है, ये कैरी कर रहा है, तो हो सकता है कि वो आपके अंदर ही है, तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं होगा।
तो जो चेंजेस है ना वो इंटरनली बिगिन होते हैं, नॉट एक्सटर्नली। हम अंदर से चेंज करेंगे तो बाहर चेंजेस अपने आप रिफ्लेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज स्टेप 2, दैट इज आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट पैटर्न। है कौन सा पैटर्न, हमें पिन पॉइंट करना है उसको एग्जैक्टली। जब हमें ये पता लग जाएगा तो हम इजीली उसको ब्रेक कर पाएंगे, किसी कंफ्यूजन में नहीं, क्लैरिटी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अपने आप के साथ ईमानदार होकर ये पूछना है कि ऐसा क्या है जो आपके लाइफ में रिपीट होता रहता है। क्या वो कंट्रोल करना है, क्या वो इमोशनल साइलेंस है, या आपको चुप करा दिया गया। बचपन से हो सकता है कि कईयों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें दिल की बात बोलनी अलाउ नहीं होती, बचपन से उन्हें चुप करा दिया जाता है, या तुम छोटे हो चुप हो जाओ, वो चुप हो जाते हैं। धीरे धीरे करके वो नम हो जाते हैं, वो चुप ही हो जाते हैं। वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना सेफ नहीं समझते, या सोचते हैं कि शायद ऐसा करना गलत है, तो वो बंद करते हैं अपने आप को। या तो फिर आप ऐसे पैटर्न में हो जहाँ पे सैक्रिफाइस आपने किया है लेकिन उसका अप्रिसिएशन आपको नहीं मिला है, तो वो भी एक तरीके का डिफरेंट पैटर्न है। या तो फिर गुस्सा है, या फिर कोई डिपेंडेंसी है। को डिपेंडेंसी रिलेशनशिप्स होते हैं, इसके बारे में बाद में बात करूंगा, बट मैंने बताया भी है पहले। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप कौन सा पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको ब्रेक करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कहते हैं कि माई मैरिज इज टॉक्सिक, तो आपको ये नहीं बोलना है आइडेंटिफाई करने के लिए, आपको बोलना है इन माई फैमिली पीपल डू नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली, वी सप्रेस द फीलिंग्स। यानी कि मेरी फैमिली में जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ खुल के कम्युनिकेट नहीं करते, दिल की बात नहीं शेयर करते, उन्हें फीलिंग्स दबाने की आदत है, वो फीलिंग्स दबाते हैं, इमोशंस को दबाते हैं। सो इस प्रकार की जो क्लैरिटी होती है वो वीक करती है पैटर्न्स को, राइट। देन वी कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज सेपरेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द बर्डन। दैट इज धर्म या धर्म जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, धर्म सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है कभी भी। सो हेल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जहाँ पे आप बड़ों की, जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रख रहे हो, उनको इज्जत दे रहे हो रिस्पेक्टफुली, और अपने आप से ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, और जो भी आपने अग्री किया है जिन कमिटमेंट्स को उनको फुलफिल कर रहे हो, उनको पूरा कर रहे हो कॉन्शियसली। सो अनहेल्दी बर्डन क्या होगा, यानी कि आप अब्यूज आपके साथ हो रहा है, गलत हो रहा है, आप उसको होने दे रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज को, अपनी आइडेंटिटी खो रहे हो। यानी कि अपने पार्टनर जैसा आप चाहते हो कि आपका पार्टनर है वैसे आप बन जाओ, सो दैट उसको अच्छा लगे, तो इतना आप अपने आप को खो दो कि अपनी आइडेंटिटी आप लूज आउट कर दो। ऐसा कई सारी जगह होता है, कई सारे रिलेशनशिप्स में होता है। फिर हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि हम लूज कर देते हैं। आखिर में जाके ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां हमें लगता है कि यार मैं तो कहीं हूं ही नहीं रिलेशनशिप में। सो टू अवॉइड दोज पॉइंट्स, इट्स इज देयर नाउ लिविंग इन द कांस्टेंट फियर और द गिल्ट। कोई गिल्ट कैरी कर लिया, उसको कॉन्स्टेंटली बस वही उसमें रह रहे हो कि नहीं मैंने गलत कर दिया, अपने आप को बार बार। हो सकता है आप फ्री भी हो गए उस चीज से, आपके पार्टनर ने भी आपको फ्री कर दिया, लेकिन आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे, आप उससे इतना अटैच हो गए हो कि आपको लगता है कि हाँ बस मैं ऐसा ही हूँ, और उसी चीज में आप कैरी कर रहे हो अपने आप को। सो दिस विल मेक यू वीक। तो ये तीसरा पॉइंट यही बताता है, तीसरा स्टेप, दैट इज सेपरेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द बर्डन, राइट। फोर्थ इज चेंज योर रिस्पॉन्स नॉट द पर्सन। आदमी या इंसान बदलने से कुछ नहीं होगा शादी के अंदर, राइट, या रिलेशनशिप में आप कितने भी बदल लो, लेकिन अगर आपने अपना पैटर्न नहीं समझा और नहीं तोड़ा तो सेम चीज आपके साथ रिपीट होती रहेगी। मोस्ट कार्मिक साइकिल्स जो होते हैं वो इसलिए कंटिन्यू होते हैं बिकॉज हम ऑटो मोड पे रिएक्ट करते रहते हैं, हम कभी भी कॉन्शियसली ब्रेक नहीं करते साइकिल को। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे एक केस मानते हैं जहाँ पे पेरेंट्स जो होते हैं चिल्लाते हैं बच्चों के ऊपर, तो वो बंद हो जाते हैं, शट डाउन कर लेते हैं अपने आप को। या फिर कोई पार्टनर होता है किसी को क्रिटिसाइज करता है दूसरे पार्टनर को, तो वहां पे एकदम से आप भड़क जाते हो, या फिर दूसरा इंसान होता है भड़क जाता है, एक्सप्लोर करता है, अपनी फीलिंग्स एकदम से बाहर निकाल देता है। तीसरा एग्जाम्पल है जैसे फैमिली प्रेशर्स होते हैं जहां पर आपको गिल्टी फील कराया जाता है, तो फिर आप जैसे वो कहते हैं वैसे ही चलना शुरू करते हो। जैसे वो कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, या तुम्हारी वजह से हम ये नहीं कर पाए, या जो भी इस तरीके के वो गिल्ट डालते हैं, और आप गिल्ट कैरी करते हो और फिर उनके हिसाब से चलना शुरू करते हो, राइट। आप इससे एग्जिट कैसे करोगे? एग्जिट करने के लिए आपको रुकना है,
जब ऐसा इंसिडेंट आपके साथ होता है तो रुको, टेक अ पॉज एंड देन रिस्पॉन्ड करो दूसरे तरीके से, नॉर्मल मोड में नहीं जैसे आप कर देते हो, अलग तरीके से। बेसिकली जैसे आपको गिल्ट में डाला गया कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तो आप रुको, टेक अ पॉज, डीप ब्रेथ एंड देन नॉर्मली तो आप ठीक है, आप बुरा मान के बैठ जाओगे कि हाँ हम नहीं कर पाए। अब इसको कैरी नहीं करना है, आप बोलो कि आपकी वजह से कैसे हुआ, यानी कि आप अपने ऊपर लो, क्वेश्चन करो उनसे कि मेरी वजह से कैसे हुआ। यू डोंट हैव टू शाउट, आपको लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, बट उनसे पूछो, क्वेश्चन करो, देन एक वे में आपको आपका आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है और आपको भी उसका आंसर मिलना चाहिए। दे विल ऑल्सो रियलाइज कि यार ये क्या हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार क्या होता है, एक सपने वाली स्टोरी सुनाता हूँ। एक बंदा होता है, उसको सपना आता है, या मेरे को, मैं चलो अपना कर देता हूँ कि एक सपना है, चलो ठीक है, जहाँ पे एक बंदा सो रहा है और उसको रोज सपना आता है कि भूत आ रहा है उसके पीछे भागते हुए, बड़ा सा जानवर आ रहा है और वो आता है उसको खा जाता है, आता है उसको खा जाता है, रोज उसको एक ही सपना आता है। फिर एक दिन क्या होता है, वो बंदा उठता है, पीछे मुड़ता है और कहता है भूत से, क्या है भाई तेरे को, क्यों मेरे पीछे पड़ा है। एंड भूत जो होता है फिर वो ऐसे पिघल जाता है, गिर जाता है। सो इट शोज कि वो अवेयर हो जाता है कि यार ये कुछ कर नहीं रहा, मैं भागता जा रहा हूं, मैं हमेशा भूत है तो भागता रहा हूं, भूत है तो भाग रहा हूं। अवेयर हो कि जब आप पॉज लेते हो, उसने भी पॉज लिया, पीछे मुड़ा और पूछा व्हाट इज दिस, देन वो उसका पैटर्न ब्रेक हो गया, फिर उसको सपना नहीं आया, भूत इसका खत्म हो गया। तो ये फियर्स हैं, इसी तरीके से आपके पैटर्न्स भी होते हैं, तो आप उनको ब्रेक कर सकते हो जब उनको आइडेंटिफाई करते हो, उनको क्वेश्चन आउट करते हो, उनको पूछना जरूरी है, राइट। देन वी मूव ऑन टू, हाँ एक और चीज बताता हूँ, तो स्मॉल चेंजेस ब्रेक बिग पैटर्न्स। छोटे छोटे होंगे चेंजेस जो आपके बड़े बड़े पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे। तो ये मत सोचना कि यार ये छोटी सी चीज करने से कैसे मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, नहीं। आपका यस, आपका नो, आपका किसी सिचुएशन पे क्या रिएक्शन है, क्या आपका एक्शन होता है, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि आपकी लाइफ कैसे चलेगी। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट स्मॉल चेंजेस ब्रेक द बिग पैटर्न्स। और इंस्टेड ऑफ, जैसे आप कई बार ये कहते हो कि आपको पता है आपके साथ गलत हो रहा है तो आप क्यों नहीं मना करते, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई कैन नॉट से नो, आप बोलते हो कि यार मैं ना नहीं कर सकता या ना नहीं कर पाता, तो हो जाता है। तो आपको ये चीज बोलनी है, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। आप बोल सकते हो कि मैं आपका जो कंसर्न है वो समझ रहा हूं, लेकिन ये चीज मेरे लिए काम नहीं करती, सो आई विल टेक अ डिफरेंट पाथ, मैं एक दूसरा जो भी है विकल्प वो लेना चाहूंगा। बिकॉज काम बाउंड्री, एक शांति के साथ जो बाउंड्री क्रिएट करी जाती है, अपनी हेल्दी बाउंड्री, उससे आप धार्मिक वे में एग्जिट कर पाओगे, यानी कि वो फॉरवर्ड नहीं होगा आपका कर्म, आप उससे एग्जिट कर जाओगे पैटर्न से। फिर स्टेप 5 आता है, स्टॉप प्लेइंग द असाइन्ड रोल। एक रोल आपके साथ असाइन किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम अनकॉन्शियसली बहुत सारे रोल प्ले करते हैं, राइट, जहाँ पे हम सैक्रिफिशियल बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार मेरे को सैक्रिफाइस करना जरूरी है। कई बार दिमाग में लोगों ने डाल भी दिया कि प्यार का मतलब ही सैक्रिफाइस होता है, तो हम सोचते हैं सैक्रिफाइस करने से ही हमारी वैल्यू होगी, ठीक है। दूसरा रोल होता है रेबेल का, यानी कि क्रांतिकारी, बागी होना, तो उसको लगता है भाई मेरे को हर चीज में बागी होना है, ठीक है। तीसरा होता है रेस्क्यूअर का, बचाने वाला। ये सब आर्कीटाइप्स हैं, ये सब रोल्स हैं जो हम अननोइंगली प्ले करते रहते हैं। उसको लगता है रेस्क्यूअर को कि मेरे को बचाना है, ये दुनिया को या सबको बचाना है। एक होता है साइलेंट सफरर, तो चुप रहेगा और सब कुछ सहता रहेगा। और फिर होता है एक इमोशनल केयर टेकर, वो उसको लगता है कि भाई सबकी इमोशंस मेरा काम है, सबको सुनना, मैं सबको सुनता हूँ, मैं सबको हील करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, उसने सिर्फ रोल प्ले किया। और हमारी पूरी लाइफ जो होती है उसमें हम मल्टीपल रोल प्ले कर सकते हैं। किस टाइम पे हम कौन सा रोल प्ले करते हैं, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज मैटर्स, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन दैट वी हैव इन द लाइफ। सो व्हेन यू स्टॉप प्लेइंग योर यूजुअल रोल, जो आप करते आ रहे हो आज तक, एक रोल में जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो गए हो, जहाँ पे लोग आपके साथ कंफर्टेबल है, उस रोल को आप स्टॉप करते हो करना, तब सिस्टम जो है, यानी कि जो आपके पास के सराउंडिंग्स हैं, जो आप जहाँ रह रहे हो, वो शेक करना शुरू होता है। पहले हो सकता है आपको रेजिस्टेंस फेस करो, डेफिनेटली कोई भी चेंज हम करने की कोशिश करते हैं वहां पे एक रेजिस्टेंस आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, इसका मतलब ये है
कि जो पैटर्न है आपके अराउंड वो अपना कंट्रोल धीरे धीरे खोता जा रहा है. सो just continue on that part, try a different approach and you will be able to break the pattern. Step 6, that is the heal the emotion behind the pattern. हमें emotion heal करना जरूरी है पैटर्न के पीछे, because हर repeating cycle जो होता है उससे ताकत कहाँ से मिलती है? किसी इमोशन से, या तो फियर होगा या गिल्ट होगा या फिर शेम होगा, एंगर होगा, या फिर एक अप्रूवल की नीड होगी. उसको वैलिडेशन चाहिए किसी से कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ये वाली. अगर आप इमोशन को प्रोसेस करते हो तो जो पैटर्न होगा वो अपने आप ही धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाएगा. आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड एंड आउटग्रो इट, पहचानने की जरूरत है. स्टेप 7, मेक डिसीजंस फ्रॉम क्लैरिटी नॉट रिवेंज. हमें बदला नहीं लेना है, हमें क्लैरिटी रखनी है कि हमें डिसीजंस क्लैरिटी से लेने हैं. किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके हो सकता है आपको अपने आप को डिस्टेंस करना पड़े, या फिर डायनामिक्स को चेंज करना पड़े, या फिर मैरिज को दोबारा से डिफाइन करना पड़े, या हो सकता है छोड़ के जाना पड़े रिलेशनशिप को, ये भी हो सकता है. बट जो भी आपको करना है वो एक शांत तरीके से कामली उसको प्रोसेस को करना है. अगर आपका एक्शन जो है वो रिवेंज से आ रहा है, बदला लेने की भावना आपको आ रही है, या ईगो से आ रहा है, या गुस्से से हो रहा है, तब फिर कार्मिक लूप जो है वो ब्रेक नहीं होगा, वो चलता जाएगा और दोबारा से आप वही चीज फेस करोगे लाइफ में. अगर आपका एक्शन क्लैरिटी से आ रहा है, आप समझ पा रहे हो पैटर्न को, तोड़ रहे हो, कामली एग्जिट ले रहे हो और सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करी है आपने, तो फिर लूप टूट जाएगा. धर्म जो है वो काम स्ट्रेंथ है विथ कामनेस. इमोशनल एक्सप्लोजन नहीं है कि आप फट गए और आपने नुकसान कर दिया दूसरे को, इमोशंस में आपने आके बह के कुछ कर दिया. जो कोर प्रिंसिपल है वो ये रहता है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ. आप कार्मिक पैटर्न्स को एग्जिट कर सकते हो कैसे? कॉन्शियस बन के, दैट इज नंबर 1, बिकमिंग कॉन्शियस. दूसरा, सेटिंग द बाउंड्रीज, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, एक्टिंग विथ इंटीग्रिटी एंड नॉट अबैंडनिंग योर वैल्यूज. अपनी वैल्यूज नहीं छोड़नी है, राइट? जो भी वैल्यूज होती है, मान लो सच्चाई है, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, काइंडनेस है, लाइक दिस एम्पैथी है, और भी बहुत सारी. सो हाउ टू एग्जिट द कार्मिक पैटर्न्स इनसाइड मैरिज विदाउट ब्रेकिंग धर्म? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट सच बताता हूं आपको. आप इनको ब्रेक नहीं कर सकते इन चीजों से. किससे? लाइक फाइटिंग योर पार्टनर. आप अपने पार्टनर से लड़के अगर आप सोचोगे कि मैं ब्रेक करूंगा तो नहीं हो सकता. या फिर ब्लेम गेम से अपने इन लॉज को ब्लेम कर रहे हैं लोग, भाई मेरे सास ने कर दिया, मेरे ससुर ने कर दिया, उसने, उससे नहीं होगा. या फिर डिटैच होके कि भाई मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, आप जो मर्जी बोल लो, मेरे को इमोशन हिट ही नहीं करेगा, मैं तो कोल्ड हो गया. या फिर विक्टिम माइंडसेट के साथ, या फिर सैक्रिफाइस कर दो अपने आप को, निछावर कर दीजिए, तब मैं तो, मेरी जिंदगी नहीं है, मेरा अस्तित्व ही नहीं है, आप जो बोलोगे मेरा पतिदेव बोलेंगे, मैं वैसे ही चलूं. इन सब से नहीं होगा आपका कार्मिक मैरिज पैटर्न ब्रेक. आप उससे सिर्फ एग्जिट कर सकते हो कामली, क्लैरिटी के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और यही धर्म है, राइट? अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के साथ. जैसे आपको देखना है, सी द पैटर्न नॉट द पर्सन. मोस्ट मैरिजेस में जो है वो सफरिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि उनका जो पार्टनर है वो खराब होता है, वो इसलिए होती है बिकॉज एक जो है वो कंट्रोल करता है और दूसरा एडजस्ट करता है. एक अवॉइड करता है और दूसरा उसके पीछे भाग रहा होता है. एक सैक्रिफाइस करता है और दूसरा उसके सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट करता है, लेता है. एक इमोशनली एक्सप्लोर कर जाता है और दूसरा साइलेंट रह जाता है. तो आपको पैटर्न को नेम करना है, पर्सन को ब्लेम नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ मुझे समझते नहीं है, इसको ना बोल के हम ये दिमाग में बिठाएंगे, या फिर हम ये इस सेंटेंस को रखेंगे कि इस मैरिज के अंदर डिफिकल्ट इमोशंस जो है उसको अवॉइड किया जाता है और डिस्कस नहीं किया जाता. अगर हम इसको क्लैरिटी से रख दिया हमने ये चीज, तो हम ज्यादा अच्छे से उसको प्रोसेस कर पाएंगे. फिर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं बेसिकली, और उसकी तरफ हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे. पर पहले वाले में आपने देखा कि वो मुझे समझता नहीं है, ये तो कंप्लेन हो गया, ब्लेम हो गया, ठीक है, और वो भी फिर ऐसे ही कुछ कहेगा तो चीजें नहीं होंगी. अगर ये कर दिया आपने तो 30% कॉन्फ्लिक्ट आपका
वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा। देन स्टेप 2, स्टॉप ओवर सैक्रिफाइसिंग। ये धर्म वैसे भी नहीं है। मेनी पीपल कंफ्यूज धर्म विद सफरिंग। वो सोचते हैं भाई धर्म हमारा है तो हमें सफर करना जरूरी है। ऐसा नहीं है। धर्म का मतलब होता है ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी। ये नहीं होता कि जहां आप सप्रेस कर रहे हो अपनी जरूरतों को, या फिर डिसरिस्पेक्ट को लेते जा रहे हो, या फिर अपनी सेल्फ वर्थ को लूज कर रहे हो। अगर आप इसलिए छोटे होते जा रहे हो, अपने आप को श्रिंक करते जा रहे हो कि आपके रिलेशनशिप में पीस बना रहे या शांति बनी रहे, लफड़ा नहीं चाहते, भसड़ नहीं चाहते, तो मैरिज हो सकता है स्टेबल दिखे, बट आप अपना कर्मा बढ़ाते जा रहे हो। आपका कर्मा बढ़ता जा रहा है, एंड दैट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू इवेंचुअली टेक केयर ऑफ। तीसरा स्टेप, चेंज योर रिएक्शन पैटर्न। किसी भी एक्शन के प्रति आपका जो रिएक्शन रहेगा उसको बदल दो। यानी कि जो कार्मिक लॉक्स होते हैं वो कब सर्वाइव करते हैं? प्रेडिक्टेबल रिएक्शंस पे। फॉर एग्जांपल, किसी चीज के ऊपर आपको गुस्सा आया तो आपने गुस्सा ही करा बार बार, अब उसको उल्टा कर दोगे तो फिर वो सर्वाइव नहीं करेंगे, राइट? अपने आप से पूछना है कि जब मेरा पार्टनर मुझे क्रिटिसाइज करता है तो क्या मैं चुप हो जाता हूँ? क्या मैं रिएक्ट करता हूँ, ओवर एक्सप्लेन करता हूँ? जब गुस्सा होता है तो मैं क्या गिल्टी फील करता हूँ? सो उस समय कुछ और करना है रिएक्शन। जैसे कि इंस्टेड ऑफ साइलेंस नहीं, एक काम वे में स्टेटमेंट दे दो कि आई वॉन्ट दिस और दिस। इंस्टेड ऑफ शाउटिंग, पॉज, मेक अ पॉज, रुक जाओ, शाउट नहीं कर रहे, एंड मेक अ बाउंड्री कि भाई मुझे ये पसंद है और मुझे ये पसंद नहीं है। स्ट्रिक्टली और फर्मली अपनी बात को आप रखो सामने, और गिल्ट की जगह क्लैरिटी लेके आओ। गिल्ट मत लो कि हाँ मैंने ऐसे कर दिया, सोचो और क्लियर लेके आओ अपनी चीजों को, राइट? सो आपको लॉन्ग स्पीचेस की जरूरत नहीं है, बस काम सेंटेंसेस की जरूरत है, छोटे छोटे, जो साइकिल्स ब्रेक कर देंगे। कोई ऐसा स्पीच नहीं मारना पार्टनर को है इस तरीके से जो एक जरूरी होगा पैटर्न ब्रेक करने के लिए। सिर्फ सिंपल काम सेंटेंसेस विल ऑल्सो हेल्प यू टू ब्रेक द पैटर्न। स्टेप 4 इज स्पीक फ्रॉम द क्लैरिटी, नॉट इमोशन। इमोशंस में क्या होता है ना, हम ब्लेम करते हैं, जैसे कि तुमने हमेशा ये किया, या फिर तुम कभी ये नहीं करते, यू डोंट केयर। बट क्लैरिटी होती है, वो कहती है, उसमें इंसान कहता है कि दिस डज नॉट वर्क फॉर मी, या आई नीड रिस्पेक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, या आई एम नॉट ओके विथ वॉट एवर बिहेवियर यू आर डूइंग, सो आई नीड टू यू नीड टू चेंज दिस। सो काम, क्लैरिटी, वही जैसे मैंने बताया वही धर्म होता है। और जो ड्रामा होता है दैट इज द कार्मिक फ्यूल। जितना ड्रामा आएगा, जितना आप एक्सेप्ट करोगे, दैट इज द कार्मिक फ्यूल, जो आपका कर्मा बढ़ता जाएगा। स्टेप 5 इज स्टॉप कैरिंग द फैमिली बर्डन्स अलोन। बहुत सारी शादी जो होती है ना इसलिए टूटती है कि उसमें एक जो इंसान रहता है वो कैरी करता रहता है क्या, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को, फाइनेंशियल रेगुलेशन को, सोशल इमेज को, और बिना किसी सपोर्ट के। सो वो खुद ही प्रेजेंट करना चाहेगा सोसाइटी में कि हाँ सब कुछ ठीक है, ये है वो, उसको कोई पीछे से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हर जगह खालीपन है फैमिली में, लेकिन वो इस चीज को दिखाना चाहेगा क्योंकि उसे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस मीट करनी है। नहीं, हम तो अच्छा बेटे हैं, अच्छे बेटे बन के रहेंगे। ये मैंने कई अपने शॉर्ट वीडियोस में कवर भी किया हुआ, आप चाहो तो देख सकते हो वहाँ पे, तो आपको क्लैरिटी वहां से आ जाएगी। धर्म जो है वो कभी आपको ये नहीं पूछता कि आप सब कुछ जो है बाहर अपने आप अकेले लेके चलो, ठीक है? आप रिस्पॉन्सिबली चलो और साइलेंटली सफर मत करो। Start sharing it with your family, start sharing, talk with your family, talk with your people. Then only you will be able to take care of these things. Step 6, don't try to fix or save your partner. ये सबसे बड़ा कार्मिक ट्रैप है, ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं उनको हील करूंगा, या फिर मैं उनको पढ़ाऊंगा, एजुकेट करूंगा इस बारे में, या इमोशनल उनको मैनेज करूंगा, तब आप कार्मिक कैरियर बनते हो इस चीज में। आपका जॉब उनको चेंज करने का नहीं है, आपका जॉब है कि आप अपने सच के साथ खड़े रहो। दैट इज द थिंग, एंड चेंज अपने आप हो जाएगा व्हेन रोल्स चेंज। सो आप जब अपने सच में खड़े हो जाओगे, आपका रोल चेंज हो गया, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर यू, अपने आप रोल चेंज हो जाएगा, ठीक है? अपने आप पावर डायनामिक्स शिफ्ट हो जाएंगे, अपने आप चेंजेस आ जाएंगे, और उन्हें वो चीज समझनी पड़ेगी। नहीं समझेंगे तो वो
you know, the relationship will break and that is okay for you to exit the karmic trap. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है लास्ट, आई मीन सॉरी सेवेंथ वन, इफ डिस्टेंस इज नीडेड मेक इट क्लियर. अगर डिस्टेंस जरूरी है तो क्लैरिटी के साथ रखो उसको. क्या होता है कि कई बार कार्मिक पैटर्न से बाहर निकलने के लिए हमें इमोशनल डिस्टेंस बनाना पड़ता है या फिर फिजिकल स्पेस चाहिए होता है. एक साथ नहीं रह सकते, दूरी चाहिए होती है. एक रिलेशनशिप को दोबारा से डिफाइन करना पड़ता है जहाँ पे पावर डायनामिक्स भी डिफाइन करने पड़ते हैं या फिर सेपरेशन भी होता है. सो अगर करा जाए क्लैरिटी के साथ तो ये अधर्म नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई दो इंसान अलग हो गए तो अधर्म कर दिया, गलत कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, नहीं. स्पेशली लेकिन मेक श्योर दैट यू मेंटेन द रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, कामनेस इन दैट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंगर में भागना नहीं है. आई मीन अगर दूर भागोगे गुस्से में और ये सारे इमोशंस डिस्प्ले करते हुए, देन द कर्मा विल कंटिन्यू, राइट. सो क्लैरिटी में जाओ, कर्मा एंड हो जाएगा. गोल्डन रूल क्या है मैरिज के अंदर? इफ यू डोंट एग्जिट द कार्मिक मैरिज पैटर्न्स बाय ब्रेकिंग द मैरिज, यू एग्जिट देम बाय ब्रेकिंग द अनकॉन्शियस बिहेवियर. इसी के कंटिन्यूएशन में अगर आपको लगेगा कि आपको कोई और फर्दर डिटेल नॉलेज चाहिए, सो यू कैन राइट डाउन दोज थिंग्स इन द कमेंट्स और योर क्वेश्चंस और योर डाउट्स. आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम. And I hope this video helps you out in deciding what exactly the marriage is for you and कैसे आप अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाहते हैं. Thank you so much.